करना है, अदरवाइज एस में ऐड नहीं करना है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट. So by using this asterisk symbol, we can pass any number of data. और ये जो डाटा है ये टपल फॉर्मेट में यहाँ पर एक्सेप्ट होता है. तो दिस इज द वन मोर एग्जांपल. और यहाँ पे कुछ वैल्यूज, स्ट्रिंग वैल्यूज हमने पास ऑन किए हैं. ये डाटा अकॉर्डिंगली स्ट्रिंग फॉर्मेट में यहाँ पर है और टपल फॉर्मेट में डाटा एक्सेप्ट होगा. 0, 1 और 2 ये इंडेक्स नंबर है. तो 2 नंबर पोजीशन पर जो डाटा इसमें एक्सेप्ट हुआ है कौन सा है? जो भी डाटा आप यहाँ पे पास ऑन करेंगे किड्स को, वो टपल फॉर्मेट में इसके पास रिट्रीव होगा. तो ये 0 नंबर, 1 नंबर एंड 2 नंबर, 2 नंबर पोजीशन पे लाइनस है, टोबियास है एंड एमिल. सिमिलरली इस केस में अगर आपने सिंगल वैल्यू पास ऑन किया है तो सिंगल वेरिएबल डिस्प्ले हो रहा है. बट अगर आपने 3 वेरिएबल पास ऑन किया है तो तीनों ही वेरिएबल, तो अगर 70, 60 और 50 पास किया है तो 70 तो इसके पास आ गया और 60 और 50 इसके पास टपल फॉर्मेट में स्टोर हो गया. तो फर्स्ट डाटा 70 इसके पास है क्योंकि इसके साथ जो एस्टेरिस्क सिंबल है हमने इसके साथ लगाया है, ये नॉर्मल वेरिएबल है. तो दिस इज द रिक्वायर्ड वेरिएबल. तो एक वेरिएबल पास ऑन करना इस फंक्शन को जरूरी है. तो सिंगल डाटा पास ऑन करना जरूरी है. तो जो भी फर्स्ट डाटा होगा वो इस रिक्वायर्ड वेरिएबल को मूव होगा और बाकी का सारा डाटा आर्बिट्रेरी टपल को मूव हो जाएगा. और इसे आप फॉर लूप का हेल्प लेके इसे प्रोसेस कर सकते हैं. तो मेन थिंग इज टपल को कैसे प्रोसेस किया जाता है, वो सारे कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज होते हैं. नेक्स्ट इज दिस आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट. आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट. अभी तक हमने देखा कि फंक्शन के अंदर हम इस टाइप से वैल्यू पास ऑन कर रहे हैं. इस टाइप से वैल्यू पास करना कितने भी कर सकते हैं. बट द नेक्स्ट थिंग इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 2, C इक्वल टू 3, D इक्वल टू 4. इस टाइप से पेयर फॉर्मेट में अगर हमने डाटा पास ऑन किया, ये तो नॉर्मल डाटा है, नॉर्मल डाटा है और ये पेयर फॉर्मेट में डाटा है. तो अगर पेयर फॉर्मेट में डाटा पास हो रहा है और कितने भी डाटा पास हो सकते हैं, तो दिस इज नोन एज आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट. आर्बिट्रेरी कीवर्ड. तो कीवर्ड के साथ वैल्यूज पास ऑन की जा रही हैं. वैसे केसेस में जैसे एफ नेम एंड एल नेम हमने ये डाटा पास ऑन किया है. तो जब भी आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट पास हो रहा हो, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल स्टार हम डबल एस्टेरिस्क सिंबल का यूज करते हैं. और ऐसे केसेस में जो डाटा है वो डिक्शनरी फॉर्मेट में रिसीव होता है. जो भी डाटा पास ऑन करेंगे वो डिक्शनरी फॉर्मेट में रिसीव होता है. तो जिसके एफ नेम और एल नेम आपने पास ऑन किया है, तो ये जो डाटा है समझिए. और दूसरा है ये डिक्शनरी फॉर्मेट में डाटा इसके पास आ गया. और अब इस डिक्शनरी में से कोई भी कीवर्ड आर्गुमेंट पास ऑन करके आप यहाँ पर डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं. लाइक हम एक इसका एग्जांपल और लेते हैं. दिस वाटर. और इस केस में हम प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट वाटर नेम वाटर एज. ये हमारा एक फंक्शन है.
अब इस फंक्शन को हम पास करते हैं नेम इक्वल टू अजय and the age equal to this 30। तो ये फंक्शन है और इस फंक्शन को हमने ये वैल्यूज की एंड वैल्यू पेयर में पास कर दिया। तो ये सारा डाटा इस फंक्शन के पास हम इस वोटर को भी प्रिंट कर देते हैं एज ए डिक्शनरी। इसके पास से सारा डाटा स्टोर हो जाएगा, वाइड नहीं है, डेप्थ है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये सारा डिक्शनरी फॉर्मेट में इसके पास स्टोर्ड है और इसमें से की पास ऑन करके हम कोई भी डाटा इस डिक्शनरी में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो डाटा हमने पास किया है ये एज ए डिक्शनरी इसके पास स्टोर्ड है और इस डिक्शनरी में से वोटर डिक्शनरी में से हमें की पास करके डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर की उसी फॉर्मेट में लिखना होगा जिस फॉर्मेट में यहाँ पर स्पेसिफाइड है। वह कितने भी पेयर में, आर्बिट्ररी पेयर में ये डाटा पास ऑन कर सकते हैं। ऐसा कोई भी सीक्वेंस फिक्स नहीं है क्योंकि ये डाटा सारा का सारा डिक्शनरी में स्टोर होने जा रहा है एंड इन दैट डिक्शनरी आप डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर। इक्वल टू जो भी डाटा आपको पास ऑन करना है वो इक्वल टू के थ्रू असाइन करके पास करते हैं। तो ये डिक्शनरी में डाटा है और उसमें से हमने नेम और एज को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले कर दिया। तो दिस इज द आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट। तो ये डिफरेंट टाइप के आर्गुमेंट पासिंग मेथड्स थे जो हमने यहाँ पे देखे। रिक्वायर्ड कीवर्ड मीन्स वेरिएबल नेम के साथ वैल्यू पास कर सकते हैं। डिफॉल्ट आर्बिट्रेरी जिसमें टपल फॉर्मेट में डाटा होता है। आर्बिट्रेरी कीवर्ड इसमें डिक्शनरी फॉर्मेट में हमारे पास डाटा होता है। इस केस में टपल फॉर्मेट में डाटा हमारे पास आता है और इस केस में डिक्शनरी फॉर्मेट में डाटा हमारे पास आता है और उसे हम प्रोसेस कर सकते हैं। And next concept is this recursive function. Recursion is a way of writing a program. इसी फंक्शन को लिखने का एक मेथड, बट राइटिंग अ रिकर्सिव फंक्शन इज ऑलवेज एन डिफिकल्ट टास्क। रिकर्सिव फंक्शन लिखना हमेशा से ही मुश्किल रहा है। सो अगर हम एक प्रोग्राम देखें फैक्टोरियल का, तो इस प्रोग्राम में अगर हम देखें जैसे फैक्टोरियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफाइन फैक्ट एन f equal to 1 for I in range 1 to n plus 1, f equal to f into this I and return the f। तो ये हमारा नॉर्मल प्रोग्राम है और इस केस में देखें तो ये एक रिकर्सिव प्रोग्राम है फॉर द सेम फैक्टोरियल। तो इस फंक्शन में क्या हो रहा है, सेम फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता जा रहा है। तो लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्किंग ऑफ दिस फंक्शन। इस केस में अगर हम देखें तो हमारा जो फैक्ट फंक्शन है यहाँ पे कॉल हो रहा है। सो इन दिस केस वी हैव कॉल्ड अ फैक्ट फंक्शन विथ अ वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 5। अब इस फंक्शन के अंदर क्या है, इफ k इज ग्रेटर देन 0, तो क्या k, दिस इज द k एक्चुअली, in this case the name of this argument is k, so k equal to 5। और अगर 5 k ग्रेटर देन 0 है तो फैक्टोरियल क्या है, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। तो अगर हम 5 का फैक्टोरियल देखें तो क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, so 5 and then factorial of 4, and what is the factorial of 4, 4 into factorial of remaining number, remaining number, remaining number।
तो इसी टाइप से हम यहाँ पर भी फैक्ट फंक्शन को कॉल करते जाएंगे. सो इन दिस केस दिस इज फैक्टोरियल ऑफ 4. अब यहाँ पर हमने फिर से फंक्शन को कॉल कर लिया. एंड नाउ द वैल्यू ऑफ k इज 4. अगेन द k इज ग्रेटर देन 0. नाउ द फैक्टोरियल इज 4 into फैक्टोरियल ऑफ 3. अब यहाँ पर फिर से ये फंक्शन कॉल हो रहा है. नाउ द k is 3. Again 3 is greater than 0. So the factorial is 3 into factorial of 2. फिर से हमने इस फंक्शन को कॉल किया. k equal to 2 and k greater than 0 and f is 2 into factorial of 1. फिर से हमने फंक्शन को कॉल किया. अभी भी k की वैल्यू 1 है और 1 ग्रेटर देन 0 है. तो फैक्टोरियल इज 1 into factorial of 0. And in this case again this function is called. And now the k is 0. And if k is 0, return रिटर्न 1. तो ये 1 किसे रिटर्न करेगा? जिसने इसको कॉल किया. किसने कॉल किया था? दिस फंक्शन. तो अकॉर्डिंगली इसने इस पर्टिकुलर फंक्शन को 1 रिटर्न कर दिया. एंड एट दिस पॉइंट 1 into 1 again 1. So it will be returned back to this one. 2 into 1 is 2 और ये रिटर्न होगा इसके पास. 3 into 2 6 रिटर्न होगा इसके पास. 4 into 6 24 और ये रिटर्न होगा इसके पास. 5 into 24 this is 120 and this will be returned back to this calling program. फाइनली यहाँ पर 120 हम डिस्प्ले करेंगे. तो रिकर्सिव के थ्रू हम सेम कोड को एफिशिएंट वे में लिख सकते हैं. बट राइटिंग रिकर्सिव फंक्शन इज इन डिफिकल्ट टास्क. सिमिलरली आप सम ऑफ नेचुरल नंबर का भी प्रोग्राम लिख सकते हैं जस्ट बाय रिप्लेसिंग दिस मल्टीप्लाई साइन विथ अ प्लस साइन. तो अगर आपको सम ऑफ नेचुरल नंबर का प्रोग्राम लिखना है by recursive we can write like this. If n equal to 0, return the n, else return n plus sum of this natural number, sum of natural number n minus 1. तो जैसे अगर आपने 5 पास किया है तो 5 का सम क्या होगा? 5 प्लस सम ऑफ 4 नंबर. और सम ऑफ 4 नंबर्स क्या होगा? 4 प्लस सम ऑफ 3 नंबर. और 3 नंबर का सम क्या होगा? 3 प्लस सम ऑफ 2 नंबर. और 2 नंबर का सम क्या होगा? 2 प्लस सम ऑफ 1 नंबर. और 1 नंबर का सम क्या होगा? 1 प्लस सम ऑफ 0 number. Or in case of a 0, this is 0. So accordingly it will be returned back. और ये बैक के नंबर ऐड होते चले जाएंगे और फाइनली हमें यहाँ पर 15 रिजल्ट मिल जाएगा. सो दिस इज 0. सो 1 plus 0 1, 2 plus 1 that is 3, 3 plus 3 that is 6, and 6 plus 4 that is 10, and 10 plus 5 this is 15. So this is how a recursive function works. And the last concept of the today is anonymous function. वही फंक्शन हम पहले भी देख चुके हैं. दिस इज अ सिंगल लाइन फंक्शन. दिस इज अ सिंगल लाइन फंक्शन. और इसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आप वाइल और फॉर यूज नहीं कर सकते. इसमें जो भी लिखना है आपको सिंगल लाइन में ही लिखना होगा. तो लैम्डा फंक्शन इज द कीवर्ड और इसमें ये वेरिएबल्स हैं और ये वेरिएबल के बेस पर ये आपका एक्सप्रेशन है. इस वेरिएबल के बेस पर ये एक्सप्रेशन जहाँ पर भी ये फंक्शन आपने कॉल किया है वहाँ पर ये दो वैल्यूज से पास ऑन होंगे और इन दोनों वैल्यूज को
इस एक्सप्रेशन में अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो लैम्डा फंक्शन इज नॉर्मली हेल्प अस टू राइट अ फंक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैप एंड फिल्टर फंक्शन। तो मैप और फिल्टर फंक्शन में हमें इन आर्गुमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। तो इससे दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 20 एंड 20। सेम है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर और क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमने स्क्वायर और क्यूब के फंक्शंस स्टोर कर लिए हैं। तो दिस इज द स्क्वायर स्क्वायर फंक्शन। तो स्क्वायर फंक्शन के केस में जो भी एन आप लिखेंगे अकॉर्डिंगली ये एन इंटू एन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इन दिस केस इट विल बी कन्वर्टेड इंटू अगेन एन इंटू एन इंटू एन। तो ये लैम्डा फंक्शन है जिसमें आप जस्ट सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिख सकते हैं और इसे स्टोर किया जा सकता है। तो इसको यूज करने के लिए अब एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं जो कल किया भी था। सपोज ये हमारे पास एक लिस्ट है, और इस केस में कल जो क्राइटेरिया हमने दिया था, इन केस ऑफ ऑड नंबर ऐड 0, इन केस ऑफ इवन नंबर ऐड 100। और इसके लिए हम एक लैम्डा फंक्शन लिखते हैं। नॉर्मल फंक्शन क्या होगा? डिफाइन ऐड, जो भी वैल्यू आप पास ऑन करेंगे, जो भी वैल्यू हमने यहाँ पास किया, इफ एन परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, उस केस में क्या ऐड करना है? एन इक्वल टू एन प्लस 100, एल्स एन इक्वल टू एन प्लस 0, देन रिटर्न द एन। तो ये नॉर्मल फंक्शन। अब इसी का लैम्डा फंक्शन क्या लिख सकते हैं? लैम्डा, जो भी एन पास हुआ, इफ एन परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, then n plus 100 else n, in case of a true, in case of a false। ये दो टाइप के फंक्शन हमारे पास हैं। तो ये हम ऐड फंक्शन है और ये भी ऐड फंक्शन है, इसका हम नाम चेंज कर सकते हैं, और इन दोनों फंक्शन को कैसे कॉल किया जाएगा उसको हम देखते हैं। दिस इज x और 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब ये हमारे पास डेटा है, और अब हम यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं ऐड n प्लस 0 लिखना है तो सिंपली n भी रखा जा सकता है, और फाइनली रिटर्न द। और दूसरा हमारा लैम्डा फंक्शन है, इसका हम नाम चेंज कर सकते हैं, दैट इज लैम्डा, या फिर इसको कैपिटल में ले लेते हैं ऐड। तो अब हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शन हैं, और इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कल देखा था मैप फंक्शन। अब मैप फंक्शन को हम कॉल करते हैं लिस्ट मैप, और अब हम यहाँ पर ऐड को कॉल करेंगे। ऐड फंक्शन को इस एक्स पे अप्लाई करना चाहिए। तो इस ऐड फंक्शन को इस एक्स के सारे एलिमेंट अप्लाई किया, और फाइनली हमने लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके यहाँ पर प्रिंट कर दिया। और सेम मेथड से हम नॉर्मल फंक्शन की जगह अब हम लैम्डा फंक्शन को कॉल करते हैं, और लैम्डा फंक्शन हमारा कैपिटल लेटर में। तो सेम मेथड है। अब देखते हैं दोनों केस में क्या रिजल्ट सेम आएगा।
या डिफरेंट है। तो दोनों ही केस में अगर आप देखें तो रिजल्ट सिमिलर हैं, यानी कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो ये जो फंक्शन है ये मेमोरी में स्टोर होता है। नॉर्मल फंक्शन स्टोर्स इन द मेमोरी एंड इट विल टेक सम स्पेस इन द मेमोरी एरिया, but in case of a lambda function it is not going to store in the memory area. It will be replaced at the position where you have specified or used this lambda function. तो जहां पर भी आप कैपिटल एड लिख रहे हैं उस पोजीशन पर ये लैम्डा फंक्शन ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एनोनिमस। इट मींस इट इज नॉट गोइंग टू स्टोर इन अ मेमोरी एरिया। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में से किसी भी टाइप के फंक्शन की हेल्प से आप ये जॉब परफॉर्म कर सकते हैं। बट द मेन थिंग इज आपको फंक्शन या लैम्डा फंक्शन यूज करना आना चाहिए। तो यू कैन use this map function to add any specific data to your on the basis of your requirement. अब हम देखते हैं सेम थिंग फिल्टर फंक्शन के साथ कैसे यूज होगा। सेम थिंग फिल्टर फंक्शन के साथ कैसे यूज होगा। सो अब हम जितने भी इवन नंबर्स हैं उसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, इवन नंबर्स हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो फंक्शंस कैसे लिखें। सो हम इवन नंबर्स को सर्च करना चाहते हैं। इन केस ऑफ दिस इफ दिस रिटर्न द ट्रू, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब सेम ऐसे ही हम लैम्डा फंक्शन लिखना चाहते हैं। अब इंस्टेड ऑफ मैप अब हम यहाँ पर फिल्टर फंक्शन को यूज कर लेते हैं। इवन और यहाँ पर कैपिटल इवन। अब हम देखते हैं क्या दोनों के केस में इवन नंबर एक्सट्रैक्ट हो पाता है या नहीं। अब इसमें देखिए उस फंक्शन में इस फंक्शन में डिफरेंस क्या है। अगर हम फिल्टर के लिए फंक्शन या लैम्डा फंक्शन लिख रहे हैं, इन दैट केस फंक्शन मस्ट रिटर्न द बुलियन डाटा। इस केस में जो रिजल्ट है वो बुलियन फॉर्मेट में ही होना जरूरी है। तो दोनों ही केस में इवन नंबर हमारा एक्सट्रैक्ट हो जा रहा है। सो दिस इज हाउ अ फंक्शन कैन बी रिटन बाय यूजिंग अ नॉर्मल और अ लैम्डा फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट अ नंबर यूजिंग अ फिल्टर फंक्शन। तो ये आपके पास मैप का फंक्शन कैसे लिखते हैं नॉर्मल, फिल्टर फंक्शन लैम्डा फंक्शन कैसे लिखा जाता है, फिल्टर के लिए नॉर्मल फंक्शन हम कैसे लिखते हैं और लैम्डा फंक्शन कैसे लिखते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे एंड सम असाइनमेंट I am going to give on the basis of the content that we have learned today. We just try to solve it. जो भी प्रॉब्लम होगा उसे हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। किसी का कोई क्वेरी हो तो भी आप पूछ सकते हैं।